बार एक भिक्षु अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था और उसकी परेशानी का कारण यह था कि उसे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भिक्षा मांगनी पड़ती थी। इसी बात को लेकर वह बहुत दुखी और निराश रहने लगा। वह दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा और यह सोचकर निराश हो जाता। उसे लगता था कि उसका जीवन कभी नहीं बदल सकता। वह हर दिन लोगों को देखता और अपनी परेशानियों के बारे में सोचकर निराश रहता था। एक दिन उसने देखा कि महात्मा गौतम बुद्ध के पास से कुछ लोग बहुत खुश होकर वापस लौट रहे हैं। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस भिक्षु ने इस बात का अध्ययन किया और उसने लगातार गौतम बुद्ध के पास से वापस लौटते हुए व्यक्तियों को देखा और उसने पाया कि लोग बहुत सारी परेशानियां, चिंताएं और आंखों में आंसू लिए गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, लेकिन वह वापस लौटते समय बहुत खुश नजर आते हैं। वापस लौटते समय ना तो उन लोगों के हाथों में ढेरों पैसे होते हैं और ना ही सोना और ना ही चांदी। वह भिक्षु समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध ऐसा क्या करते हैं जो लोग अपनी सारी परेशानियां भूलकर उनके पास से खुश होकर लौटते हैं। यह सब देखकर उस भिक्षु ने निर्णय लिया कि वह भी गौतम बुद्ध के पास जाएगा और वहां ऐसा क्या होता है कि दुखी लोग वहां से खुश होकर लौटते हैं। एक दिन वह भिक्षु अपना मन बनाकर गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा और कुछ समय यात्रा करने के बाद वह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां गौतम बुद्ध लोगों को उपदेश देते थे। उसने देखा कि वहां पर लोगों की बहुत लंबी कतार लगी हुई है, तो वह भिक्षु वहां पर कतार में लग गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते कुछ समय बाद जब उसकी बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध से हाथ जोड़कर यह कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भिक्षा मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। भिक्षु की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा कि तुम गरीब नहीं हो। यह सुनकर भिक्षु हैरत में पड़ गया और गौतम बुद्ध की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगा। उसने कहा कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक भिक्षुक हूँ और अपना जीवन यापन करने के लिए लोगों से भिक्षा मांगता हूँ। जब भिक्षुक अपनी बातों को दोबारा बोलकर रुक गया तो गौतम बुद्ध ने उससे फिर दोबारा यही कहा कि तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आज तक तुमने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया और ना ही तुमने दूसरों की कोई सहायता की। यह सुनकर भिक्षु के मन में आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिक्षु ने महात्मा गौतम बुद्ध से पूछा कि हे भगवान, मैं तो एक भिक्षुक हूँ और लोगों द्वारा दिए गए दान से ही मेरा जीवन यापन चलता है। मैं लोगों की सहायता कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो खुद का पेट भरने के लिए लोगों से सहायता लेनी पड़ती है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और फिर उस भिक्षुक से बोले, तुम्हारे पास हाथ हैं जिन्हें तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और लोगों का भला कर सकते हो। तुम उनके काम में उनका हाथ बढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास एक मुख है जिससे तुम अच्छी बातें कर कर लोगों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। यह जरूरी नहीं कि दान सिर्फ धन से दिया जाए। हम चाहे तो शिक्षा का दान भी कर सकते हैं। हम चाहे तो अन्न का दान भी कर सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे अपने दिमाग से इस विचार को हटाकर अपने आप को दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए।
बुद्ध की यह बातें सुन लेने के बाद वह भिक्षु अपने जीवन से संतुष्ट हो गया और दूसरे लोगों की तरह वह भी वहां से खुश होकर निकला। वहां से निकलने के बाद उसने लोगों की सहायता शुरू की और अपने समय को लोगों की सेवा में लगाया, जिससे उसने एक अच्छा जीवन जिया। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने हमें इस कहानी में बताया है कि हम में से ज़्यादातर लोग किस बात की चिंता में अपना समय बर्बाद करते हैं। हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। हम लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है। और दोस्तों, यह याद रखने वाली बात है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा का, भोजन का और अच्छे विचारों का भी होता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का दान कर सकते हैं और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो धन से हमारा साथ देते हैं और दूसरे जो हमें अपना कीमती समय देकर अपने शरीर से हमारा साथ देते हैं। और दोनों ही व्यक्ति एक बराबर हैं, क्योंकि वह दोनों ही दान दे रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें।